दोस्तों आज हम कल क्या है कि 2 या 3 क्वेश्चन रह गए थे, उस क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे और फिर राजस्थान में पर्वत श्रृंखला के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं कि राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ये क्वेश्चन हमने नीचे से पढ़ा है दोस्तों, क्योंकि इस क्वेश्चन नीचे है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऊपर है। तो इसमें पहला ऑप्शन है अरावली विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है। पश्चिमी बालू का मैदान तैतीस सागर का अवशेष रूप है। दक्षिणी पूर्व पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है? तो अरावली विश्व का प्राचीनतम वर्णित पर्वत श्रेणी है, ये पहला सही है, यानी कि अरावली विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन यानी कि ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि उत्तर पूर्वी मैदान गंगा नदी बेसिन का भाग है और यह इसका हमने पहले ग्राम सेवक के क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि ये विस्तृत प्रायद्वीपीय भाग का क्षेत्र है। तो विस्तृत प्रायद्वीपीय भाग और गंगा नदी बेसिन तो उसका क्षेत्र है। और ये तीसरा तो सही है कि तैतीस सागर का अवशेष है और दक्षिण पूर्व पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, पहला भी सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा, ये सही है, क्योंकि उत्तर पूर्वी मैदान तैतीस सागर का अवशेष माना जाता है, यानी कि उत्तर पूर्वी मैदानी अवशेष तैतीस सागर का अवशेष रूप में मानते हैं। और ये इयोसीन काल एवं का एक विशाल समुद्री तैतीस सागर था। अगला क्वेश्चन दोस्तों को राजस्थान के भौतिक स्वरूप के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सत्य है? हाडोती पठार पश्चिम उत्तर में मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है। दूसरा है पश्चिमी रेतीला मैदान का 41.50% क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी वृहत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। अरावली वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध है। तो इसमें दोस्तों अभी मैंने ऊपर का क्वेश्चन आया था कि उत्तरी वृत्त यानी कि भारत के उत्तरी वृहत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। तो उस क्वेश्चन में आया था कि उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है। तो उसमें ये ऑप्शन सही होना चाहिए था, यानी कि अगर वहाँ ये होता तो वो आंसर सही होता। उसमें दे रखा था सिंधु का, जबकि यहाँ पर दे रखा कि उत्तरी वृहत मैदान प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। तो ये ऑप्शन सही होता अगर वहाँ होता तो इसमें कौन कौन से सही है? हाडोती पठार वेस्ट, अच्छा हाँ ये क्वेश्चन सही है, नहीं है, क्योंकि हाडोती वेस्ट मुख्य सीमा भ्रंश का भाग है। तो मुख्य सीमा भ्रंश का भाग हाडोती का है, लेकिन ये वेस्ट में नहीं पड़ता है, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है। 41.50% क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। तो ये ऑप्शन सही है दोस्तों, 41.50% बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है, जबकि 58.5% क्षेत्र बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान का भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी वृहत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, ये भी सही है। अरावली वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला के रूप में अवस्थित है, ये भी सही है। तो पहला गलत है, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन इसमें दे रखा कि पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? तो अभी हमने पढ़ा था कि 41.5% क्षेत्र मुक्त है, जबकि युक्त 58.5% है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न सारणी में भौतिक विभाग और जिला दे रखा। भाकर सिरोही में कहते हैं, गिरवा उदयपुर में प्रस्तुनुमा क्षेत्र को, वागड़ बांसवाड़ा डूंगरपुर में
और बांगर नागौर में, यानी शेखावाटी क्षेत्र को। तो ए में 3, ए में 3, ए में 3, यानी दूसरा और पहला गलत है। गिरुआ उदयपुर, बी में 4, बी में 4, बी में 4, ये भी सही है। वागड़ में 1, यानी कि सी में 1, सी में 1, चौथा ऑप्शन सही है दोस्तों। अगला किस्सा। अब दोस्तों हम पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान में कौन कौन से पर्वत अवस्थित है, किस किस जिले में है और उनकी लंबाई कितने मीटर की है। तो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस जिले में स्थित है। तो हमने अभी पहले बता दिया था कि राजस्थान में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला या पर्वत पीक राजस्थान में 1722 मीटर अवस्थित है, जो कौन सी जिले में, सिरोही में। तो उस जिले में सबसे बड़ा पर्वत शिखर अवस्थित है और उसकी ऊंचाई हमने बताई थी कि 1722 मीटर है और इसे कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर भी कहा है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अरावली पर्वत शिखर का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा। गुरु शिखर, शेरगढ़, जरगा। तो अरावली पर्वत शिखर का सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर है। इसकी लंबाई यानी इसकी ऊंचाई 1722 मीटर अवस्थित है और इसे कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा है। राजस्थान में गुरु शिखर चोटी माउंट आबू की ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर। माउंट आबू सिरोही में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है। सिरोही में, उदयपुर में, अलवर में, जयपुर में। तो राजस्थान के उदयपुर जिले में जरगा पर्वत है। अगर दोस्तों उदयपुर ना आई, इस जगह राजसमंद आ जाए तो राजसमंद सबसे सटीक आंसर होगा, क्योंकि उदयपुर राजसमंद में स्थित जरगा पर्वत है और ये राज्य का चौथा सबसे ऊंचा शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1421 मीटर है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन, ऊंचाई के हिसाब से अरावली पर्वत की चोटियां का सही क्रम है। शेर, जरगा, गुरु शिखर, गुरु शिखर, शेर, जरगा, गुरु शिखर, जरगा, शेर, गुरु शिखर, अचलगढ़, शेर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी कि अरावली पर्वत चोटियों का सही क्रम, यानी कि पहले ऊंचाई सबसे अधिक फिर कम फिर कम। तो 1722 सबसे ज़्यादा, फिर है 1597, फिर है जरगा 1431, इससे पहले देलवाड़ा, उसकी है 1442 ऊंचाई, और उसके बाद में पड़ती है अचलगढ़, वह 1380, और उसके बाद में पड़ती है कुंभलगढ़, वह है 1224। कुंभलगढ़ की 1224 होने के बाद में फिर है कमलनाथ 1001, और फिर है सज्जनगढ़ 938, फिर है तारागढ़ की ऊंचाई 873 मीटर। तो ये अरावली पर्वत श्रेणी में मुख्य पर्वत चोटियों के नाम है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है, यानी गढ़ता क्रम कौन सा। जरगा, देलवाड़ा, तारागढ़, सज्जनगढ़। जरगा, शेर, सज्जनगढ़, तारागढ़। शेर, जरगा, सज्जनगढ़, तारागढ़। देलवाड़ा, सज्जनगढ़, जरगा, तारागढ़। तो जरगा 1431, देलवाड़ा 1442, तारागढ़ 1000 या 833, सज्जनगढ़ 938। तो यानी कि अवरोही क्रम में, तो इससे पहले ये आ गई तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। जरगा 1431, उसके बाद में शेर 1597, तो ये भी गलत हो जाएगा, पहले छोटी फिर बाद में बड़ी। लेकिन हमने पूछा अवरोही यानी घटते क्रम में। शेर तो इसकी ऊंचाई है 1597, उसके बाद में जरगा 1431, सज्जनगढ़ 938, इसकी ऊंचाई है मीटर में। तारागढ़ 873, तो ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि देलवाड़ा 1442, सज्जनगढ़ 938, फिर उसके बाद में जरगा 1431, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिणी जड़ कहाँ से प्रारंभ होती है। वह स्थान है पालमपुर से, आबू पर्वत से, अरब सागर तल से, गोगुंदा से। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 होगा, अरब सागर, यानी कि अरावली पर्वतमाला का उद्गम सुदूर दक्षिणी भाग जो अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप के मिनिकोय द्वीप से माना जाता है। इसी कारण अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है, यानी कि अरावली का पिता अरब सागर, क्योंकि अरावली का उद्भव स्थल भी अरब सागर में अवस्थित है, मिनिकोय के पास से, जो लक्षद्वीप के पास अवस्थित है। अगला क्वेश्चन,
मध्य अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जरगा, बेराट, तारागढ़, अचलगढ़। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? मध्य अरावली की तारागढ़। तारागढ़ अजमेर में अवस्थित है। इसकी ऊंचाई है 873 मीटर, जो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन कहीं कहीं गाइडों में अगर ये ऑप्शन दिया रखा तो यही सही है, लेकिन एक है गोरमजी घाट और है या माराये जी, जिसकी ऊंचाई है 933 मीटर या 934 मीटर। इसको मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी माना गया है। उसके बाद में तीसरे नंबर पर आती है नागपाड़। ये भी अजमेर में स्थित है, 795 मीटर इसकी ऊंचाई है और यहाँ से लूनी नदी का निकास स्थल है। अगला क्वेश्चन, कौन सा मध्य अरावली में अवस्थित है? रघुनाथगढ़, गुरुशिखर, नागपाड़, खोन। नागपाड़ जिसकी ऊंचाई है 795, ये नागपाड़ अरावली यानी मध्य अरावली में अवस्थित है और अजमेर जिले में स्थित है। बरिया बाढ़ दर्रा स्थित है दक्षिणी अरावली, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, मालकेत की पहाड़ियाँ। तो मध्य अरावली बरिया, बरवेरिया, शिवपुर घाट, सुरा घाट आदि इनमें और प्रमुख है। अजमेर की ब्यावर तहसील में मध्य अरावली श्रेणी की 5 दर्रे हैं: बर, शिवपुर घाट, परवेरिया, देवबारी, सूरा घाट। ये मध्य अरावली के दर्रे हैं: बर, शिवपुर घाट, परवेरिया, देवबारी, सूरा घाट मध्य अरावली की। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन, पहला है कथन अरावली पर्वत श्रेणी निकटवर्ती क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण के प्रसार को सीमित करती है। कारण है क्योंकि अरावली पर्वत श्रेणी संपूर्ण राज्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अविच्छिन्न यानी जिसका विच्छिन्न नहीं है, यानी कि टूटी उटी नहीं है, फैली हुई है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो अरावली पर्वत श्रेणी यानी कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो अरावली पर्वत श्रेणी निकटवर्ती क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण के प्रसार को सीमित करती है। कारण क्योंकि अरावली पर्वत श्रेणी संपूर्ण राज्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अविच्छिन्न फैली हुई है। ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 5 सही होगा। अगला क्वेश्चन, जिस दिशा में अरावली श्रेणी की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, यानी कि अरावली श्रेणी की सबसे चौड़ाई किस क्षेत्र में बढ़ती जाती है? पूर्व से पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और चौथा ऑप्शन है पश्चिम से पूर्व। तो अरावली क्षेत्र या अरावली श्रेणी की चौड़ाई बढ़ती जाती है दक्षिण पश्चिम यानी उत्तर पूर्व में संकड़ा होता है, जबकि दक्षिण पश्चिम में चौड़ा होता है। तो अरावली श्रेणी उत्तर पूर्व दिल्ली के समीप से दक्षिण पश्चिम में पालनपुर यानी गुजरात तक चौड़ाई लिए हुई विस्तृत है। दक्षिण पश्चिम भाग गुजरात में अधिक चौड़ा है एवं विस्तृत, जबकि उत्तर पूर्वी भाग संकड़ा पाया जाता है। अगला ऑप्शन या अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़, गागरोन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? नाहरगढ़, चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ ये तीनों अरावली पर्वतमाला के अंदर, जबकि गागरोन ये झालावाड़ में अवस्थित है, हाड़ौती प्रदेश में अवस्थित है। तो गागरोन किला झालावाड़ में स्थित है, ये अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर 4, राजस्थान में खेड़ बर्मा गुजरात सीमा से खेतड़ी तक अरावली पर्वत की लंबाई है, यानी कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई 550 किलोमीटर है, जबकि कुल 492 किलोमीटर है। और राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का 80% क्षेत्र फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन, और ये राज्य में अरावली पर्वत श्रेणी झुंझुनू से खेड़ बर्मा यानी सिरोही तक फैली हुई है। राजस्थान के 13 जिलों में फैली हुई है। इसकी कुल लंबाई अभी मैंने बता दिया कि 492 किलोमीटर है और ये 550 किलोमीटर राजस्थान में अवस्थित है। अरावली पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे प्राचीनतम अवलित पर्वतमाला है। अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व जाती है? जालोर, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, सिरोही। यानी अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में जाती है? तो ये दक्षिण पूर्व में सिरोही से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व यानी झुंझुनू और फिर बाद में दिल्ली
कि रायसीन पहाड़ी से मिल जाती है। अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होना प्रारंभ माना जाता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट है प्रीकेम्ब्रियन, मिसोजोइक, पेलियोजोइक या सिनोजोइक। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा प्रीकेम्ब्रियन, यानी प्रीकेम्ब्रियन काल में। क्योंकि भूगर्भीय दृष्टि से अरावली पर्वत श्रेणी मुख्यतः अरावली सुपर ग्रुप, जिसमें नीस शिस्ट ग्रेनाइट एवं दिल्ली सुपर ग्रुप क्वार्टजाइट, यानी अरावली सुपर ग्रुप में नीस शिस्ट और ग्रेनाइट पाया जाता है, जबकि दिल्ली सुपर ग्रुप में क्वार्टजाइट की चट्टानें से बनी है। इसका उद्भव एवं उत्पत्ति प्रीकेम्ब्रियन काल में माना जाता है। अगला क्वेश्चन, राज्य में विद्यमान भूखंड माने जाते हैं प्रीकेम्ब्रियन युग से संबंधित, मेसोजोइक युग से, पेलियोजोइक युग से उपयुक्त सभी। तो राज्य में विद्यमान भूखंड माने जाते हैं प्रीकेम्ब्रियन युग से। राजस्थान का भूखंड विश्व के प्राचीनतम भूखंडों का अवशिष्ट भाग है, जो कि गोंडवाना लैंड से संबंधित प्रीकेम्ब्रियन युग से है। डांग लैंड किसका भाग है? बोराट पठार का, आबू पर्वत का, करौली पठार का, चित्तौड़गढ़ का। तो डांग लैंड डांग भूमि करौली पठार का अवस्थित है और डांग की रानी करौली जिले को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3। अगला, गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार का नाम है बोराट, लसाड़ या मेवाड़ उपरमाल। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बोराट। बोराट का पठार में गोगुंदा, धरियाबाद, ईसवाल, कुंभलगढ़ तहसील का क्षेत्र आता है। उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच स्थित पठार स्थानीय भाषा में बोराट के नाम से जाना जाता है। उपरमाल नामक पठारी प्रदेश में निम्न में से जो जिला शामिल नहीं है वह है भीलवाड़ा, कोटा, चित्तौड़गढ़, अजमेर, पाली। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, अजमेर, पाली, क्योंकि चित्तौड़गढ़, कोटा और भीलवाड़ा उपरमाल नामक पठारी प्रदेश में आते हैं। अगला क्वेश्चन, क्योंकि दक्षिण पूर्व राजस्थान के दक्कन लावा पठार क्षेत्र में भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ से लेकर बिजोलिया, भीलवाड़ा तक का पठारी भाग उपरमाल कहलाता है। अरावली श्रृंखला के पश्चिम व उत्तर पश्चिम में स्थित 12 जिलों में राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो कहीं कहीं पर अरावली पर्वत श्रेणी में 13 जिले माना गया है और कहीं कहीं पर 12 जिले माना जाता है। तो इसमें अरावली श्रृंखला में 12 जिले हैं और इन पर 40% जनसंख्या निवास करती है। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग 61.11% भाग आता है, जिसमें लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है? सोमेश्वर, हाथीगुड़ा, अरनिया, देसूरी। तो देसूरी की नाल पाली में, हाथीगुड़ा और सोमेश्वर ये प्रमुख दर्रे हैं जो अरावली के दक्षिणी अरावली के दर्रे हैं, जबकि अरावली पर्वतमाला के प्रमुख दर्रे बरवेरिया, सोमेश्वर, पीपली, हाथीगुड़ा, स्वरूपगढ़, दिवेर, देसूरी, हापी, कच्छावाली इत्यादि है। अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वत श्रृंखला के मुख्य दर्रे हैं रोहतांग दर्रा, जेलेपला, नाथुला दर्रा, देसूरी व हारपी दर्रे, छिपकिला दर्रा। तो छिपकिला हिमाचल प्रदेश में, जेलेपला, नाथुला सिक्किम में और रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, जबकि देसूरी व हारपी दर्रे राजस्थान के दक्षिणी अरावली में अवस्थित है, जो पाली जिले में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है? मध्यवर्ती में, दक्षिण पूर्वी में, दक्षिणी में, दक्षिण पश्चिम में। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, मध्यवर्ती में अरावली पर्वतमाला में सबसे ज़्यादा अंतराल है, क्योंकि अरावली पर्वत श्रृंखला का अधिकांश भाग उदयपुर जिले में स्थित है और ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में फैली हुई है और सिरोही व पाली जिलों में इसका आकार ऊंचाई लिए हुए है और भीलवाड़ा व अजमेर जिलों में इसकी आकृति नुकीलापन लिए हुई है। अगला क्वेश्चन, राज्य का सबसे ऊंचा पठार है गिरुआ पठार, उड़िया का पठार, त्रिकूट पठार, बोराट का पठार। तो ऑप्शन नंबर 2 उड़िया का पठार। उड़िया का पठार राज्य का सबसे ऊंचा पठार जो गुरु शिखर से नीचे स्थित है। ये आबू पर्वत से 160 मीटर ऊंचा है, यानी कि आबू पर्वत की ऊंचाई है 1200 मीटर, जबकि इसकी ऊंचाई है 1360 मीटर। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा।
सूची पृष्ठ को सूची सेकंड सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए उत्तर दीजिए। एक तरफ है अरावली सीकर, दूसरी तरफ है जिला रघुनाथगढ़ सिरोही 1055 मीटर, शेर सिरोही में 1597, जरगा 1431, उदयपुर और राजसमंद में जयगढ़ है जयपुर में। तो जयगढ़ की हाइट कितने मीटर है आप इसका बताना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो ए में 2। तो ए में 2 कौन सा, ए में 2 यही ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये भी उसी प्रकार क्वेश्चन है। सूची पृष्ठ को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। सूची पृष्ठ पर्वतीय चोटी है, सूची सेकंड जिला शेर सिरोही, जयगढ़ जयपुर, रघुनाथगढ़ सीकर, कुंभलगढ़ राजसमंद। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, और वैसे का वैसे ये PTI 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जबकि वह RS प्री 2000 हाँ दोस्तों वह RS प्री 2000 RS प्री एग्जाम 26/10/2013 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो शेर सिरोही में 1597, जयगढ़ जयपुर में जो है 1488 मीटर, रघुनाथगढ़ 1055 और कुंभलगढ़ राजसमंद में। तो सी में 4, सी में 4, सी में 4, ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है। जयपुर में, अजमेर में, अलवर में, सीकर में। तो उदयनाथ पर्वत राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। राजस्थान में वृहत सीमा भ्रंश यानी ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के फैला है के सहारे बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियाँ, उदयपुर की पहाड़ियाँ, अलवर की पहाड़ियाँ, शेखावाटी तो वह तोरावाटी की पहाड़ियाँ। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियाँ, यानी विंध्यन कगार की भूमि के समीप फैला हुआ है। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग से विशाल सीमा भ्रंश यानी द ग्रेट बाउंड्री फोर्ट गुजरात, ये भ्रंश चित्तौड़गढ़ के बेंगू व उत्तर कोटा में स्पष्ट दृष्टिगत होता है, और यह स्वयं माधोपुर धौलपुर जिलों में भी देखा जाता है। तो दोस्तों आज की सीरीज़ का हम यही एंड करते हैं। दोस्तों अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो सेशन को प्लीज़ लाइक करें, और अगर ज़्यादा आप कुछ करना चाहते हैं इसके लिए तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बस दोस्तों मेरा तो सिर्फ आपसे यही निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें, और बस आप देखते रहें। अगर आपको अच्छी नॉलेज मिलती है तो चैनल को ज़रूर लाइक करें। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं अगली सीरीज़ में। और मेरा तरीका कैसा रहा आज का कमेंट में ज़रूर बताइए।